सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हम आ गए हैं फिर से एक और ब्रांड न्यू शो लेके कम्युनिटी कलर्स का। और 2017 में फिर से वेलकम है आपका। और अब तो आधा महीना बीत चुका है और पूरा हम तैयार हैं इस साल के साथ रहने के लिए। इस साल में होने वाली घटनाएं, होने वाली कोई सा भी इवेंट या कोई भी न्यूज जो आपके आसपास हो या कोई ऐसी घटना जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हो, इस शो से नहीं बच पाती, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज हो या जॉब अलर्ट्स हो या कोई ऐसा इवेंट जो आपके पास हो चुका हो या होने वाला हो या फिलहाल चल रहा हो। सब कुछ नजर रखते हैं हम इस प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। कम्युनिटी कलर की खास बात यही है कि हम यहाँ पर हर चीज पे आपके लिए नजर रखते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपसे मिस ना हो जाए, कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इन्फो जो डिसेबिलिटी को लेके किसी तरह से प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है और उसको वो हमसे छूट जाए, पूरी कोशिश करते हैं ऐसे कोई भी इवेंट हमसे ना छूट जाए। तो बहरहाल आज के शो में भी हमारे पास आपके लिए न्यूज और जॉब अलर्ट्स और इवेंट्स हैं, वो हम आपको शो के दौरान लगातार बताएंगे। जैसा कि 9 से 10 हर बुधवार को आप इस शो में सुनते हैं, हम आपको न्यूज अलर्ट देते हैं। न्यूज अलर्ट में हमारे पास पूरे वीक के न्यूज होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो या कोई अमेंडमेंट्स हो या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट घटना जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हुई हो, वो आपको न्यूज अलर्ट में मिल जाता है। पूरे वीक का न्यूज जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, वो हम आपको इस शो में देते हैं। इस 10 से 15 मिनट के जो न्यूज होते हैं हमारे, उसके अलावा कौन से इवेंट्स आपके आसपास देश या विदेश में चल रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो भी हम आपको इस शो में बताते हैं। और कौन कौन सी जॉब, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर की जॉब्स होती हैं, उनको हम आपके पास लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी कोई सी भी क्वालिफिकेशन या कोई सी भी ऐसी सुटेबिलिटी हो जो आप सर्च कर रहे हो या अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो और वो आपसे मिस ना हो, इसलिए वो जॉब अलर्ट भी हम इस शो में लेकर आते हैं। ये भी स्पेशल सेगमेंट हमारे शो का, तो वो भी हमारे पास है। एक जो हमारा खास फीचर है इस पूरे शो का, वो ये कि आप भी अगर चाहें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना, कुछ हमको बताना, तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है 9 से 10 के बीच में। और 9 से 10 के बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चाहे तो टेक्स्ट मैसेज सेंड करके भी अपनी बात आप लिस्नर तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब राइट टाइम है कि आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें और मैं इमीडिएटली आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। तो एक खास बात ये, इसके अलावा आप हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर भी अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करें तो आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, नॉर्मल मोबाइल मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या बहुत अर्जेंट हो तो आप हमारे साथ लाइव कॉल पर भी आ सकते हैं। सिर्फ हम एक छोटी सी मिस कॉल दें इसी नंबर पे और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम पूरे लिसनर्स के साथ आपके लिए शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और माध्यम जो आसान तरीके हैं, आप हमें हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुँचाएं। और इसके अलावा आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमें रेडियो उड़ान का पेज और रेडियो उड़ान का ग्रुप जो है उस वहाँ पे जाके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। और व्हाट्सएप आपसे पीछे नहीं, व्हाट्सएप पे भी हमने आपके लिए ग्रुप बनाया है, रेडियो उड़ान
के जो शोज का एक ग्रुप है उड़ान लाइव शोज, वहाँ पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं किसी भी तरह की। आप क्या शेयर करना चाहते हैं वो हमें आप बता सकते हैं। शो के दौरान या शो के बाद जब आपका मन करे तब शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई और बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें उसे हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा आज के शो का। आज भी मेरे पास जॉब अलर्ट्स और न्यूज़ अलर्ट हैं आपके लिए, लेकिन क्योंकि पहला जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है पूरे वीक के न्यूज़ जो आपको दिए जाएं, उससे आपको पता चल जाए देश और दुनिया में क्या चल रहा है डिसेबिलिटी को लेके। और हमारा फोकस खासकर अपने देश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको लेकर होता है। तो चलिए बारी आ गई है बिल्कुल न्यूज़ अलर्ट की। और न्यूज़ अलर्ट में और न्यूज में क्या खास है बस वो आज हमें देखना है। तो चलिए पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आज के न्यूज, उसके बाद मैं आऊंगा वापस आपके साथ जॉब अलर्ट के लिए। तो पहले ये रहे आज के न्यूज अलर्ट। वीकली न्यूज 18th January, read by Mansi Chaudhary. Rules for Implementing Rights of Persons with Disabilities Act, Business Standard. The government is in the process of framing rules for implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, which provides for raising reservation in government jobs for the persons with benchmark disabilities. The legislation was notified last week after the President gave his assent to it. We are framing rules for implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act. We are planning to notify the rules on April 14, the birthday of B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution. Union Social Justice and Empowerment Minister Thawar Chand Gehlot said at a program today. The bill was passed in the winter session of Parliament and then sent to the President for his assent. After the President's nod, it was notified last week. He said, on the occasion of Louis Braille's birthday, Gehlot distributed aid and assistive devices to visually impaired students under ADIP scheme of the government. He also disbursed scholarship checks to them. The Rights of Persons with Disabilities Act provides for raising reservation in government jobs for persons with benchmark disabilities from 3 to 4% and in higher education institutes from 3 to 5%. With the enforcement of the Act, every child with benchmark disability between the age group of 6 and 18 years will have the right to free education. The legislation aims to bring Indian laws in line with the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. Under the Act, the types of disabilities have been increased from the 7 to 21. The newly added types include mental illness, autism, spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attack, and Parkinson's disease. Also, disability has been defined based on an evolving and dynamic concept, and government will have the power to add more types of disabilities to the list. As per the Act, assaulting, insulting, intimidating, denying food to a person with disability or sexually exploiting a differently abled woman and performing a medical procedure on such woman without her consent, which may lead in termination of pregnancy, will draw a jail term up to 5 years. Any person who contravenes in any provision of the Act will be punished with a maximum fine of ₹5 lakhs. During the event, Gehlot said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this government is dedicated for holistic development of every section of the society with the motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. On the occasion, 270 smartphones and 40 Daisy players
were also distributed to visually impaired students. Scholarship checks worth rupees 5 lakh each were also distributed to 66 students with visual impairment under National Scholarship Scheme of National Federation of the Blind. Demonetization, disabling the disabled. For more than 50 days now, Poonam Pardesi has not been able to go to a bank to withdraw money. Unlike you and me, it's not the long lines, the interminable waiting, or the fear of harassment by bank officials that has deterred her. Neither did she magically have a stash of the new notes stacked away at home that came to her rescue. For Poonam, it was not a question of convenience, neither one of practicality. Poonam is 100% visually impaired. A disability that did not stop her from getting the finest education, from living in and navigating a city like Delhi all by herself, or from working full-time. But what the disability did not do, demonetization managed to pull off in a mere 2 months' time, make her feel debilitated and completely reliant on others. Since November 8, when the Prime Minister took the entire nation by surprise with his demonetization announcement, Poonam has had to rely on the kindness of friends and colleagues, individuals who go in lieu of her to withdraw money from her bank account. She tells me that most banks don't have counters to help the visually impaired or, for that matter, any customer with any disability. That means she needs an escort, something that banks also aren't allowing. Poonam says, when someone goes to withdraw money on my behalf because of the rush at banks, they can't even get all the cash I need. I'm always reliant on someone else's schedule and availability. Did the government even think about people like us? Many ATMs also don't have a voice feature, which means Poonam can't navigate the process of withdrawing cash without help. This despite an RBI circular that mandates that all automatic teller machines must be accessible for all people. The alienation doesn't end here. Poonam describes the frustration that comes with using the new notes. The two security features that the 2000 and 500 rupee notes have are easy to miss. Poonam says the raised rectangle and circle on the currency along with the angular lines will eventually fade once the notes become well used. This makes size the only discernible feature for the visually impaired. What Poonam does then is to keep the notes in different compartments in her wallet, depending on their size. But sometimes the 20 rupee note feels just like the 500 rupee note. The new currency is simply not accessible for us, she adds. One would assume that the PM's Digital India push would come handy here. Unfortunately, like they say, the road to hell is paved with good intentions. Applications like Paytm don't have a voiceover feature, which means Poonam is automatically excluded from this digital platform. Similarly, not all websites are disability friendly, which means more dependence on others. The other day, I wanted to buy groceries from the local kirana store. The shopkeeper had Paytm on his phone but did not know how to use it. I could not even explain to him what he needed to do because of my disability. With no cash on me, I was ready to leave the shop without purchasing anything. But then, I decided to call a colleague who needed help. Poonam says her purchases are now limited to a known grocer near her home. This isn't the first time though that the banking system has let Poonam down. In 2013, when she walked into an SBI bank branch to open her first bank account, she was made to wait for an hour, following which bank officials told her that she could not open an account. They asked me, "How will you ever operate an account?" she recounts. After asking her for an undertaking and pushing her to give her thumb impression, Poonam refused, reminding them she is literate and can sign. She managed to open an account.
Not just that, in another instance, bank official refused to give her a checkbook or even an ATM card by saying, "What if something goes wrong?" Even now, she says when she goes to the bank with an escort, the bank employees talk to the person accompanying her callously, assuming that with the blindness, hearing loss, and lack of comprehension skills are also a given. Poonam overcame these challenges. She pushed and she prevailed, but demonetization has turned the clock backwards, alienating her and pushing her out of the system once again. Poonam says, "It's not sympathy I want from anyone, including the government. Sympathy is easy. Ensuring we have inclusion is not. The Prime Minister has promised all Indians a brighter tomorrow, often reiterating that for long-term gain there will be short-term pain. But is a brighter, better India only the right of the non-disabled? Will the Prime Minister ensure that Poonam and lakhs of others like her don't become dependent spectators in this revolution?" Fest to celebrate disability diversity. Times of India, Bhubaneswar. In a bid to sensitize people to problems arising from physical disabilities, We Care, a travelling festival, will showcase films on the theme from across the globe. Set to commence at the Institute of Engineers from Monday, the two-day festival will see the screening of 23 award-winning films. These will include shorts, documentaries, and full-length feature films. The festival has received an overwhelming response, not only from filmmakers but also interested viewers. I can safely say that it has helped change the perceptions of people about disability and inclusion, said Sneha Mishra, Secretary of AINA, a voluntary organization that has been holding the festival here in association with Brotherhood for the last 6 years. The main attraction of this year's festival is a competition of 1 and 5 minute long films celebrating diversity. This year, the focus is on cerebral palsy and mental retardation. Experts on the subject will discuss various aspects of the disease and also talk about their treatment and management. Odia film actor Anu Chaudhary and disability rights activist Jitendra Biswal, who has also acted in the acclaimed film Two Desires, One Dream, will attend the inaugural session. I am regular at the We Care Film Festival. It not only throws light on the pathetic life conditions of disabled persons, but also highlights the special skills and abilities that they possess, said Rashmita Pati, mother of a 12-year-old differently abled kid. DDA Disability Row, NGO holds protest. The Hindu, New Delhi. A disability rights group on Monday staged a protest in front of the Delhi Development Authority headquarters, days after the DDA relieved an official as Director of Public Relations allegedly on the grounds of his disability, demanding that action be taken against DDA Vice Chairman Uday Pratap Singh. The disabled rights group DRG stated, "This protest is to highlight the unfair dismissal and repatriation of Dr. Rishi Raj Bhatti, a person with disability who has been a government servant for 16 years and recently joined as Director of Public Relations DDA. Within 2 days of joining, Dr. Bhatti was handed a relieving letter stating that the nature of the job would cause him inconvenience and that this also would not be in the interest of the organization. This was done by the DDA VC on grounds of his disability. This is a gross violation of human rights." The group noted that the incident comes days after the enactment of the Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act 2016, which seeks to protect the rights and dignity of people with disabilities and to provide them equal education and employment across India. Overcoming disability. He runs a mobile biz to stand on his feet. Hindustan Times, Lucknow. The St. Joseph's Cathedral Church in Hazratganj is a place where prayers are answered, and that seems to have been the case for Salamat, aged 27, a physically challenged youth who now has
disability to stand on his own feet to earn a living. Barely able to walk due to polio, he runs a mobile specialist center on his small tricycle in front of the church gate. Salamat repairs cell phones, downloads various software for people, recharges coupons, charges batteries, provides headphones, data memory cards, and a host of other phone-related services. Little do people know that he is a B.Tech in computer science and is fond of great scientist Stephen Hawking, who was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21. Despite being wheelchair-ridden and dependent on a computerized voice system for communication, the scientist continues to do his research and earn for his family. Today, he has 3 children and 3 grandchildren, said Salamat. Life has been a challenge for me, but I have accepted it like Stephen Hawking, who excelled despite several disabilities. If he can lead a great life, then why can't I? He asked. Salamat could be an example for those physically challenged youths who limit themselves inside their rooms because of their disability. Both his legs are affected by polio, but he has never lost hope of a good lifestyle. What more, he earns enough to take care of his old parents who once disowned him because of his disability. Son of a rag picker in slums of Khadra Daliganj, Salamat was considered useless by his family when he was affected by polio at the age of 3. His father, Nasir Mansoori, handed him over to his brother-in-law in Bihar, who gave him the liberty to choose his profession. Instead of indulging in rag picking, he joined a nearby school and studied for his future. After initial hesitation, his mamu agreed to pay for his education. However, Salamat's maternal brothers and neighbors laughed at him and considered him as a burden on the family. He cleared his high school with 61% marks and intermediate with 64% marks. Salamat also cracked the entrance exam of Gaya Institute of Engineering and Technology but did not have money to pay his fees. He then got a scholarship and some support from teachers and passed B.Tech in computer science with 74% marks. He tried for jobs, but his disability came in the way of his success. As my legs were weak, I had a tendency of falling off the chair. This resulted in me being fired from jobs twice. So I decided to start my own business. But here again, I did not have the money, so I decided to start a mobile store on my tricycle, and today I am earning more than my brother who is an imam in a nearby mosque of Khadra, said Salamat with a feeling of pride. I have established a small business. God willing, tomorrow my work will surely increase, he added. Salamat holds no grudges for those who made fun of him. When my parents disowned me, then how can I blame others for laughing at me? I took everything as a challenge to improve myself, said Salamat with a smile. He wants to marry a woman who can understand his emotions and stand by him. An ardent fan of Amir Khan, Katrina Kaif, Virat Kohli and MS Dhoni, he loves to watch cricket and football, games that he was never able to play. Disability rights groups to protest at DMS, The Hindu, Chennai. Disability rights organizations have decided to lay an indefinite seal to the Directorate of Medical and Rural Health Services (DMS) in Tenampet, Chennai from January 18 onwards. The move comes from a standoff between doctors and disability rights activists in Tiruvannamalai over issuing of disability certificates. According to a press release, the siege was to demand the implementation of a 2011 government order, the implementation of the 2001 Central Government Guidelines on Disability Assessment and Certification, and for the training of doctors in certification of disabilities. The GO states that for persons with locomotor disabilities by way of amputation or complete permanent paralysis of limbs, medical practitioners at primary health centers too can certify the disability. The release states that the Tiruvannamalai incident, which led to an agitation by doctors and the arrest of an activist, was an ugly indication of the attitude of the administration
towards the disabled. TMN Deepak, state president of December 3 movement, said they also wanted all disability certificates to have certificate numbers and lay out a cumulative calculation of the percentage of disability. The siege will continue till the demands are met, the press release said. DDA shuns official over disability. Times of India, New Delhi. Hours after he joined work as Delhi Developmental Authorities, new director of Public Relations Rishi Raj Bhatti was repatriated to his parent department, Delhi Transco Limited. Was it because he has limited use of his lower limbs due to polio? Bhatti thinks so and will charge the agency with discrimination, though DDO officials deny his disability had anything to do with the rescinding of the appointment. Bhatti was appointed to the post in November last year, but when he reported for duty on January 10, he was told that he was not fit for the job because it involved extensive outdoor duties. It is humiliating. Within hours of meeting the DDA vice chairman and I was told to go back to my parent department, said Bhatti. Though he walks with the help of crutches, he also drives his own car. Elaborating on the two jobs, Bhatti said, in Delhi Transco 2, I have to be out for field visits because it has 40-45 substations. The nature of the job is the same. He has been working as the public relations officer at Delhi Transco Limited for 16 years and says he has never faced discrimination of this sort. Bhatti's relieving letter issued by DDA on January 11 and addressed to Delhi Transco's general manager stated, it is to inform you that the post of director in DDA sites of DDA like demolition sites, DDA parks, DDA sports complexes, biodiversity parks, etc. This involves extensive outdoor duties, including physical work, movement of officer in various situations. The original list of qualifications for the job did not bar disabled people from applying, Bhatti pointed out. When contacted, a senior DDA official argued he was not relieved from the post because of his disability. The advertisement was issued a year ago and the qualifications required change with time. Moreover, Bhatti never interviewed for the post. He did not join DDA because he did not initiate the paperwork. UCCI holds art song tests for deaf, dumb, blind. Delhi Pioneer, Bhubaneswar. The CSR committee of the Utkal Chamber of Commerce conducted an art and song competition for the visually impaired, hearing and vocally impaired children. About 63 students participated from different schools. They were from Vipin Bihari School of Deaf and Dumb, Rajdhani School of Deaf and Dumb, Lewis Blind School, Sri Sri Bileshwar High School, Sri Harsha Mishra School, Bhima Boys School for Blind and Nursery School. Both the competitions were conducted in 3 categories, Sub-Junior, Junior and Senior. Cash prizes were given to the first 3 winners in each category. And token cash prize was given to each participant as encouragement. Thank you. That's all from this week's news desk. Have a nice week ahead. हाल क्या है जनाब के? बस बढ़िया। अरे कहाँ है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस कंप्यूटर पे गेम खेल रही हूँ। शादीशुदी के इरादे हैं? इरादे तो नेक है यार, शादी किसको नहीं करनी, लेकिन करें कैसे? ना कोई वेबसाइट एक्सेसिबल है, ना कोई ऐसा मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर होता है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकें। तो कैसे होगी शादी इज $1 million क्वेश्चन। क्या आप भी अपने लिए कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? तो वॉइस विजन लेकर आ रहा है ऑल इंडिया 5th मेट्रोमोनी मीट को-ऑर्गेनाइज्ड विद रेडियो उड़ान। यहाँ पर आप अपने लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। We invite all the disabled or non-disabled who are interested to find their suitable life partners. This event will be organized in Mumbai on 25th February 2017 in Golden Leaf Banquet, West Malad, Mumbai. Those interested should register before 15th February
on www.voicevision.in/content/Matrimonial Get Together 2017. Contact number 02240400000. Enable disabled realize their dream of marriage. सुनिए अपने दिलों की कहानी मेरी जुबानी। मैं सिमरन चावला लेकर आ रही हूँ एक नया शो जिसका नाम है दिलों की दास्तां। इस शो में मजा लीजिए गीतों भरी प्रेम कहानियों का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। सुनना न भूलें दिलों की दास्तां from 24th January every Tuesday at 8 p.m. only on Radio Udan. Stay tuned, stay happy and keep listening Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हूँ आरजे नरेश कुमार और हम वापस आ गए हैं अपने न्यूज अलर्ट के बाद। जो न्यूज अलर्ट हमने आपको दिए, बहुत सारी न्यूज हमने आज आपको दिए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ अलग भी था जो डिफरेंट था, थोड़ा आपको पुराना लगा हो लेकिन बहुत जरूरी था कि जब नोट बंद हुए और उनसे जिस तरह की प्रॉब्लम्स हुई वो भी थोड़ा सा कुछ दिन पुराना न्यूज था, लेकिन हमने एक आपके लिए ढूंढा उस न्यूज को और वो पेश किया आपके लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करनी पड़ रही थी इस तरह डिसेबिलिटी को के साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम बेसिकली आ रही थी। तो एक वो मैटर हमने आपके लिए लाया और कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं रूल्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके लिए, उसके पे भी हमने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की फिर से। हालांकि इस पे बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है पहले ही, लेकिन फिर भी हमने उसको थोड़ा सा रिमाइंड किया आपके लिए ताकि और आपको कंफर्म और जिनको शायद अभी भी कुछ मिस हो तो शायद थोड़ा सा पता चल जाए। बहरहाल ये थी जॉब न्यूज अलर्ट की बात। अब बारी आ गई है हमारे जॉब अलर्ट्स की बारी। जॉब अलर्ट्स में हमारे हर वीक आपको कुछ नए जॉब अलर्ट्स देते हैं और ऐसे अलर्ट्स जो शायद आपके काम आ सके। आपकी चॉइस कौन सी है, किस तरह की जॉब आप लेना चाहते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका नेचर क्या है और किस तरह की जॉब में आप जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर या किसी और इम्पोर्टेंट या वेल नोन इंस्टीट्यूट के साथ काम करना चाहते हैं, वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाए और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके किसी न किसी तरह से काम आ जाए और वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो वो इतनी ज़रूरी होनी चाहिए आपके लिए कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसको आसानी से फिलअप कर सकें। जब हम आपके पास आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दें उस जॉब की, तो पूरी कोशिश की ऐसी जॉब हम लेकर आए। और आज भी मेरे पास जो जॉब अलर्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं आपके लिए जिनकी लास्ट डेट कुछ की आने वाली है, कुछ में भी टाइम है, लेकिन फिर भी आपको काम अपना जल्दी करना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी हो जाए उतना ठीक, क्योंकि कई बार डिले हो जाता है पोस्टल की वजह से। तो पोस्टल का डिले नहीं हो इसलिए आप जल्दी से काम शुरू कर दें। मैं आपको बताता हूँ आज के हमारे जॉब अलर्ट्स और फिर आप सोच के कि आप कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं और कौन सी के लिए अपियर होना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अलर्ट की बात अगर मैं करूं तो उसमें सबसे पहला अलर्ट जो है वो हमारे पास है 4 पोस्ट फॉर VI विजुअली इम्पेयर्ड एज सीनियर ऑफिसर लाइक मार्केटिंग, लॉ ऑफिसर, CC and HR in गेल इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। चलिए 4 पोस्टें हैं जिनको विजुअली चैलेंज अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टें हैं सीनियर ऑफिसर की। जी हाँ, सीनियर ऑफिसर। और सीनियर ऑफिसर्स में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें एक है मार्केटिंग, दूसरा है लॉ, तीसरा है CC और फोर्थ है HR। और जिस कंपनी में ये और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है वो है गेल इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। अब जरूरी है कि इन चारों पोस्टों में से किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
तो क्वालिफिकेशन की अगर बात है तो आपके पास मार्केटिंग ऑफिसर की जो पहली हमारी पोस्ट मैंने आपको बताई, उसमें क्वालिफिकेशंस चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मिनिममली। तो अगर जो आप पहली जो पोस्ट है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मार्केटिंग ऑफिसर, तो आपके पास मिनिमम 60% में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अलावा जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत जरूरी, कंपलसरी है। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अराउंड द कंट्री, और इसमें जो आपके परसेंटेज होंगे वो होंगे 55% मिनिमम। जी हाँ, 55% कम से कम आपके होने चाहिए, और ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपके पास होगी LLB की डिग्री। तो ये हो गई हमारी वो पोस्ट LLB लॉ ऑफिसर की पोस्ट। अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में अराउंड द कंट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए, और साथ में LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट है CC, और इस पोस्ट में भी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, परसेंटेज जो है मिनिमम वो है 55%। और फोर्थ पोस्ट हमारे पास है वो है HR ऑफिसर की, HR सीनियर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन विद 50% इन ईच। जी हाँ, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, और डिप्लोमा किस एरिया में कंसर्न एरिया में हो सकता है, उसमें है पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और जो इंटरेस्टिंग बात है, इस डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों में जो आपकी मिनिमम परसेंटेज होगी वो होगी 50%। और अगर इस पोस्ट की जो एज लिमिट है उसकी बात करें तो एज लिमिट इज 40 इयर्स। तो 40 इयर्स की एज आपकी अगर है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए जरूरी है आपको वेबसाइट का एड्रेस पता हो, तो वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ www.galeonline.com। चलिए मैं इसको स्पेल आउट कर देता हूँ आपके लिए फिर से, www.galeonline.com www.galeonline.com। इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट इज 19 जनवरी 2017। तो ये पोस्ट आपके पास है जो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें टाइम है आपके पास कि आप पर्याप्त टाइम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत काफी टाइम है आपके 2 से 3। अब मेरे पास एक जॉब अलर्ट और आपके लिए, वो आप उसको भी सुन लें और कोशिश करें, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत जो इंटरेस्टिंग जॉब है मेरे पास। 1 पोस्ट फॉर PWD, जी हाँ, 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ओके,
तो एक और पोस्ट है लो विजन कैंडिडेट्स के लिए, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, और ये जो एरिया है वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, तो बहुत दूर है थोड़ा सा, जो इस साइड नॉर्थ इंडिया में या है, बिल्कुल बहुत अच्छे स्टेट में। एक पोस्ट लो विजन जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एट रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एज डिफाइंड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको जो कंसर्न यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ना है, और उनके अकॉर्डिंगली जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाना है। उसके साथ साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है, और इसमें आपका मिनिमम जो परसेंटेज है वो है 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन पॉइंट स्केल इफ ग्रेडिंग इज फॉलोड देयर। अगर आपकी जहां पर आपने स्टडीज कर रहे हैं वहां पे अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपके पास 55% के इक्विवेलेंट ग्रेडिंग पॉइंट्स होने चाहिए। एट मास्टर लेवल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। चलिए मैंने आपको सारे एक साथ बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि ये जो 55% और ग्रेडिंग की बात मैंने की, ये आपकी जो परसेंटेज है ये होनी चाहिए मास्टर डिग्री के लेवल पे, जब आपने मास्टर किया हो, वो भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मिनिमम 55% और ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट स्केल पॉइंट्स होने चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी हो सकती है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, या इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और विदेशी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है इसके लिए कि इसमें आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करके आप उस पे अपने डिटेल्स कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसमें आपके सारे सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स एंड फोटोग्राफ्स होंगे, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, उसको सबको आपको एक एनवेलप में सील करना है, सील पैक, और उसके ऊपर जो आप मेंशन करेंगे वो बिग लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में आपको किस पोस्ट के लिए और किस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपको डिटेल देनी होगी, और उसको भेजना है फिर एक एड्रेस पे। वो एड्रेस मैं आपको जरूर बता देता हूँ। तो जिस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। एड्रेस इज टू द रजिस्ट्रार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112। चलिए एक बार फिर से आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। एड्रेस बहुत आसान, टू द रजिस्ट्रार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, RONO, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112, and last date for this particular job is January 25th 2016। जी हाँ, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है और आपका जो लेट एप्लीकेशन है वो
इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए और लेटर पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 25 जनवरी 2017। तो इस बात का ध्यान रखें, अभी टाइम है लेकिन आपको जल्दी करना होगा क्योंकि पोस्ट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। चलिए, इसके अलावा मेरे पास जो एक जॉब अलर्ट और है आपके लिए, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। मेरे पास एक जॉब अलर्ट और मेरे पास है, इसमें है 2 पोस्ट फॉर पार्शली ब्लाइंड एज सफाई वाला इन HQ मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर बेंगलोर। जी हाँ, 2 पोस्ट हैं पार्शली ब्लाइंड के लिए एज सफाई वाला, और ये जिस जगह पर है वो मैं आपको बताता हूँ। इन हेडक्वार्टर्स HQ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर बेंगलोर। जी, जो सेंटर का बेंगलोर का जो सेंटर है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट डिग्री बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी हाँ, आपके पास 10th क्लास पास या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी के थ्रू। और इसके अलावा अगर इंटरेस्टिंग चीजें और मैं आपको बताऊं तो वो है कि एक तो कैंडिडेट जो होंगे उनको अपनी हैंड राइटिंग में यानी कि अपनी नहीं, मतलब वो अपनी सिर्फ हैंड राइटिंग में भेजना है, इसको टाइप ना करें, साफ हैंड राइटिंग में इसको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन आपको फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप उसको पोस्ट करेंगे। पोस्टल एड्रेस हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे इस पोस्ट के लिए, उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा 2 साल के लिए होगा। जी हाँ, प्रोबेशन पीरियड विल बी फॉर 2 years फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब्स। इसके अलावा अगर एग्जाम सेंटर की बात करें, सेंटर फॉर एग्जाम जो है वो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेंटर होगा। अगर आपको कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सेंटर एक है। सेंटर का एड्रेस है केंद्रीय विद्यालय मैग सेंटर, सेंट जॉन चर्च रोड, बेंगलोर 560042। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सेंटर का जो एड्रेस है, सेंटर है केंद्रीय विद्यालय मैग MET, मैग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैग MET बिग लेटर्स में है, वो आपको नोट करना है वहाँ पे। केंद्रीय विद्यालय MET बिग लेटर्स में, सेंटर सेंट जॉन चर्च रोड, बेंगलोर 560042। तो ये हो गया एड्रेस जो आपका सेंटर का एड्रेस है जहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है जी 18 साल से 25 साल तक। जी हाँ, योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 25 फॉर दिस जॉब्स। और अगर पोस्टल एड्रेस की बात है तो चलिए पोस्टल एड्रेस में मैं आपको बता देता हूँ। टू द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, HQ मैग सेंटर, सिवन चेट्टी गार्डन, पोस्ट बेंगलोर 560042। चलिए पोस्टल एड्रेस एक बार आप फिर से नोट कर सकते हैं। टू द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर,
सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, HQ बैग सेंटर, शिवन चेट्टी गार्डन, पोस्ट बैंगलोर 560042। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इज Feb 2, 2017। जी हाँ, लास्ट डेट जो है वो 2 फरवरी 2017। और फॉर मोर इन्फो यू कैन चेक आउट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑफ Jan 7 एंड पेज नंबर विल बी 21। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना होगा 7 जनवरी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, और उसमें होगा पेज नंबर 21। तो ये पोस्ट थी जो हमारे पास एक और थी। इसके अलावा मेरे पास एक और जॉब अलर्ट आपके पास आपके लिए है। उसमें है 1 पोस्ट फॉर VI एज ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी एंड 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज असिस्टेंट। जी हाँ, ये 2 पोस्टें हैं। 1 पोस्ट फॉर विजुअली चैलेंज एज ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी एंड 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज असिस्टेंट इन Bangalore Refinery and Petrochemical Limited। जी हाँ, जिस ग्रुप में जिस इंस्टीट्यूट में कंपनी में आपको जॉब मिल है ये अपॉर्चुनिटी, उसका नाम है Bangalore Refinery and Petrochemical Limited। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात बताएंगे आपको ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट, जो हमने बताया था VI के लिए एक पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। जी हाँ, ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और ऑप्शनल और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जी हाँ, योर ग्रेजुएशन मस्ट हैविंग 2 सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट और द इलेक्टिव सब्जेक्ट। और अगर इसके एज पोस्ट की एज की बात करें तो एज है मैक्सिमम एज लिमिट एज 38 इयर्स। जी हाँ, 38 तक की अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट, मींस मतलब ये है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है, किसी भी रूप में ये हो सकते हैं। इसके अलावा जॉब लोकेशन जो है वो बैंगलोर होगी। जी हाँ, अगर आप जॉब लोकेशन के में इंटरेस्टेड हैं तो जॉब लोकेशन पहले से आपको बता दी जाती है कि आपको सिर्फ बैंगलोर में ही पोस्टिंग मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो है ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की। अब दूसरी पोस्ट मैंने जो आपको बताई थी वो थी असिस्टेंट फॉर लो विजन्स। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री में कौन कौन सी डिग्री आपके पास हो सकती है वो बताता हूँ। 3 years डिग्री इन BA और BSc और BCom और BBA और BBM और BCA विद मिनिमम 40%। जी हाँ, ये जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हैं ये इसमें से कोई सी भी डिग्री आपके पास है और आपकी परसेंटेज अगर 40 है मिनिमम तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी डिग्री आपके पास हो सकती है इस पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन की डिग्री हो सकती है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपने BSc किया हो या आपने BCom किया हो या BBA या BBM या फिर BC आपने किया हो मिनिमम 40% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट इस पोस्ट के लिए है 43 इयर्स। जी हाँ, अगर आपकी एज 43 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट की जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन इज बैंगलोर। जी हाँ, ये बैंगलोर में आपको इस बार लोकेशन दिया। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बिल्कुल बैंगलोर में ही होगी। आप अपनी एप्लीकेशन जो है बाई पोस्ट या कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं, वो भी दिए हुए एड्रेस पे। तो चलिए दिया हुआ एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। सेंड योर एप्लीकेशन बाय कोरियर और द पोस्ट
and address is to the senior manager, HR recruitment, Bangalore Refinery and Petrochemical Limited, Kuthatur, Bangalore 575030. चलिए एड्रेस फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर से आप इसको नोट कर सकते हैं। टू द सीनियर मैनेजर, HR रिक्रूटमेंट, Bangalore Refinery and Petrochemical Limited, Post Kuthatur, Bangalore 575030, and the last date is Feb 20th 2017। जी हाँ, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट होगी 20 फरवरी 2017। तो ये है हमारे पास जॉब जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आज के जॉब अलर्ट्स जो हम आपके लिए लेकर आए थे, 4 जॉब अलर्ट्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि टाइम है, लेकिन एक जो जॉब जो जिसकी लास्ट डेट कल है उसके लिए आपको बहुत जल्दी आप बाई हैंड अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा अगर पॉसिबल है, अदरवाइज आप शायद ना कर पाए। बाकी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के शो में इतना ही, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है कुछ और बात की जा सके। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो हम जॉब अलर्ट बताते हैं उससे मैच नहीं करते तो आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट करके www.radioudan.com पर जाकर फीडबैक सेक्शन में जाएं, वहां पे अपनी क्वालिफिकेशन हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं किस तरह के जॉब अलर्ट्स आप चाहते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल नंबर 9015173846 पर भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। बहरहाल इस प्रॉमिस के साथ कि मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वेडनेसडे को ठीक 9 बजे और फिर लेकर आएंगे एक और ब्रांड न्यू शो, एक और नया शो कम्युनिटी कलर्स का। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, बाय बाय।